तो मुद्दा ही कुछ और था। हम देखेंगे क्या? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि चुनाव बंदूक, बारूद, कट्टा, गोली और गुजरात के पैसे के द्वारा लड़ी जा रही है। कई चार्टर प्लेन एयरपोर्ट पर उतरा, माइंस के पैसे आए, और 3 दिनों तक गृह मंत्री जी यहाँ रहकर अपने ऑब्जर्वर, गुजरात के ऑब्जर्वर को यहाँ लेकर मीटिंग किए एक बड़े होटल में, और वहीं पैसे का डंप, और उसी होटल से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मुझे शंका है कि लगभग जाली नोट के द्वारा ये चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। मेरे ख्याल से लगभग जाली नोट ही हो गए। पूर्णिया और बिहार का चुनाव लगभग बाहुबल और धनबल और बीजेपी शासित प्रदेश से मंगाना, बीजेपी शासित प्रदेश वो भी यहाँ से बहुत दूर, बगल में झारखंड, बगल में बंगाल, अन्य प्रदेशों से नहीं लाए गए। जो भी फोर्स आए तो अब बीजेपी शासित देशों से आए, और जो भी ऑब्जर्वर आया वह बीजेपी शासित प्रदेशों से आया। मुझे शंका है कि कल दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी और विशेष तौर पर मुसलमानों के बूथ वोटिंग के रेशियो को कम करने के लिए डिस्टर्ब किए जाए। मैं सीमांचल के सभी अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, माइनॉरिटीज के लोगों से अपील करता हूं कि सुबह ही आप कतार में लग करके मत गिराने का काम शुरू करें। दूसरा, बूथ पर वोटिंग मशीन को खराब करने की साजिश हो, ताकि प्रक्रिया को लेट किया जाए और नए बक्से के नाम पर पहले से ही उस बक्से में, उस वोटिंग में बीजेपी का और एनडीए के पक्ष में वोट डाल दिया गया। जिस बूथ पर भी नए बक्से जाएं, मैं डीएम साहब से आग्रह करूंगा कि उसकी पूरी जांच प्रक्रिया के बाद, पोलिंग एजेंट के सेटिस्फेक्शन के बाद
और इस पर भी निगाह रखी जाए कि सीआरपीएफ और बाहर से आए हुए सुरक्षा बल वोटर को धमकाएं। तीसरी चीज, जो पैसे एक बड़े होटल में यहाँ रखे गए, उस होटल से आज पैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने की तैयारी चल रही है। 34 गाड़ी, 34 पंचायत, 34 गाड़ी। मेरा आग्रह होगा चुनाव अधिकारी और जिला प्रशासन से, जिसकी जानकारी मैंने डीएम साहब को इतला कर दी है, कि हर परिस्थिति में कोई भी पार्टी का कैंडिडेट की गाड़ी को बिना जांच किए आप ना जाने। कोई भी गाड़ी, पार्टी हो या कोई भी गाड़ी, उसकी जांच। यदि रात में कहीं भी विधानसभा में जा रहा है, फेयर चुनाव नहीं होने की संभावना, एक एनडीए के प्रत्याशी के द्वारा 2 दिनों से लगातार चुनाव हार को देखते हुए जिस तरीके से खसियानी बिल्ली खंभा नोचे, गलत आरोपों का बौछार, चीजें अपने लोगों के अपराध को ढकने के लिए किया जा रहा है, दमगड़ा गांव में घटना जो घटित हुई, वहां पर 5 गाड़ी अलग अलग स्टेट के नंबर के कैसे आए, और उस 5 गाड़ी में लगभग बेगूसराय पटना के लोग शराब में, नशे में धूत, और अन्य कुछ लोग यहाँ के वहाँ कैसे पकड़े गए। क्या वो सत्य नहीं थी? क्या शराब की जो जांच हुई, क्या सभी लोग शराब में, नशे में नहीं थे, जिसमें 45, 65, 55% अल्कोहल की जांच हुई? वो थाने गए, जेल गए, गाड़ी पकड़ाई, सीजर लिस्ट है। कौन लोग? और सच में कह रहा हूं, डीएसपी साहब, थानेदार, सभी लोग, हम नहीं पहुंच पाते वक्त पे तो बड़ी अप्रिय घटना होता। हमने सभी को बचाया और बचा करके पब्लिक मोब से हम थानेदार और डीएसपी साहब के हवाले किए, और डीएसपी और एक साहब के साथ एक एएसआई मुकेश सिंह को मैंने जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के निकाला, और डीएसपी साहब के सामने में मॉब को अलग करने के लिए वहाँ के यूथ को मैंने डांट के थप्पड़ मार के भगाया। वो डीएसपी साहब गवाह हैं। हर कीमत पर मेरे सांसद रहते हुए किसी भी तरह का सामाजिक तनाव, जातीय तनाव, धार्मिक तनाव, मजहबी तनाव मरते दम तक नहीं होगा, और ना ही इंडिया गठबंधन के कोई उम्मीदवार इस तरह का आचरण रखते हैं। मैं उन उम्मीदवारों से पूछना चाहूंगा जो 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ ही दिन पहले आपके गठबंधन से
चुनाव लड़ने वाले आज इतना खराब कैसे हो गए? मैंने तो कभी खराब नहीं कहा। इतनी गाली सुनने के बावजूद हम तो किसी को प्रतिक्रिया कभी नहीं दी। एक ही साल पहले चुनाव लड़े थे। तो हम बाहरी गाड़ी का जवाब चाहते हैं। दारू जो पीकर पकड़ाए गए वो कौन लोग हैं, उसका जवाब ये पूर्णिया चाहती है। वहाँ क्या कर रहे थे? बाहरी लोग पैसा बांट रहे थे। वो गाड़ी किसकी है? बात सच्चाई की करते हैं तो करिए। आप मेहता और पासवान अन्य लोगों को वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं। क्या अनिल मेहता और ललित मेहता को नहीं मारा गया? मुखिया को? क्या ये ऑडियो नहीं कहता है कि आप आम आदमी को बंदूक और राइफल की धमकी दे रहे हैं? निश्चित रूप से ये बात सही आपने कही। उनसे पहले कौन बंदूक राइफल देखा है? और उनसे कोई ताकतवर तो है नहीं। और उन्होंने यह भी बात कही कि 14 के बाद देखा जाएगा। तो क्या 14 के बाद पूर्णिया में कोई गरीब, गुरबा, पिछड़ा, तन पिछड़ा, दलित लोग भाग जाएंगे? आप हमें बताएं, क्या वो रहेंगे या नहीं रहेंगे पूर्णिया में? क्या पूर्णिया छोड़ देंगे? क्रिमिनल और अपराधी के डर से क्या दलित, गरीब, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और अकलियतों को बिहार में रहने की आज़ादी है या नहीं? जैसे मोकामा में धानु को समाज को भगा दिया गया, वैसे ही आप यहाँ से आदिवासी, कुशवाहा और सबको भगा देंगे। हमने तो कभी भी, और आज भी मैं अपना परिवार के तरह अब उस दृष्टि से देखता हूं। कल हम लोग साथ साथ रहेंगे। लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया सतत है। हम चुनाव लड़े, सभी लोगों ने गाली गलौज किया, हम लोग तो चुनाव में कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी बड़ी बातें कही। रुपौली में अलग तनाव, धमधा में अलग तनाव, कस्बा में अलग तनाव। लगभग बाहुबल और धनबल के आधार पर आप पिछड़ों और दलितों के वोट को डरा नहीं सकते। अकलियतों के वोट को आप डरा नहीं सकते। पूर्णिया अपनी भागीदारी, अपनी साझेदारी के लिए तैयार है। जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी के लिए पूर्णिया तैयार है। जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी के लिए पूर्णिया तैयार है। पूर्णिया कह रहा है कि बहुत हो गया। अब हम अपने वोट के अधिकार को जान चुके हैं, इसीलिए अपनी हिस्सेदारी लेके रहे। अपनी भागीदारी हम लोगों ने की है, तो अनाप शनाप बयान कैंडिडेट के द्वारा करना उचित नहीं है। जब आपको वोट डाल रहे थे यही कुशवाहा, यही दलित, आदिवासी, यही अकलियत के लोग, तब आपको अच्छा लग रहा था। आज जब अपने हिस्सेदारी और अधिकार की बात कुशवाहा, अकलियत, आदिवासी करने लगे, तब आपको
गलत आरोप करने की आदत और गुंडों के सहारे लेने पर आप हमें जितनी गाली दें मैं आपका रिस्पेक्ट करूंगा। आपको जितनी गोली बारूद ताकत हो मरवा दें, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे लिए बिल्कुल घर की तरह हैं, परिवार की तरह हैं, बच्चे हों कोई हो उसका रिस्पेक्ट। लेकिन जिनकी जनसंख्या है वो अपने भागीदारी किया है, उसको डराने का काम न करें। उसको डराएंगे तो समाज जगह है 90% जिसकी जनसंख्या है वो अब चुप नहीं बैठे, वो जग चुके हैं और वो लड़ने को तैयार है। और यदि 90% लोगों पर कोई उंगली उठेगा तो सबसे पहले पप्पू यादव के लाश पर होके जाना पड़ेगा। हम मरने से नहीं डरते, हमें पूर्णिया की आज़ादी चाहिए। हर कीमत पर पूर्णिया आज़ाद हो के रहेगा। वोटर ने मिजाज बना लिया है, जिसको जितना दौलत, गोली बारूद, बंदूक की ताकत दिखाना हो वो दिखा लें। जनता गोली खाने को तैयार है अपने वोट के अधिकार के लिए। हम डीएम साहब से, ऑब्जर्वर से आग्रह करेंगे, रुपौली, धमधा और कस्बा पर आज की रात कयामत की रात हो सकती है। हमारे लोगों को मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है और पैसे से वोट को खरीदा जा सकता है, बंदूक से डराया जा सकता है। इसलिए सुरक्षा की प्रबंध करें। बीमा भारती और संतोष कुशवाहा और इरफान जी का जीवन खतरे में है। यदि कुछ भी होता है इस तीनों जगह तो इसके लिए दोषी प्रशासन होंगे। फिर मरता क्या नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद।